ये बेसिकली मैनेज करने के लिए होता है, स्टेट मैनेज करने के लिए होता है ग्लोबली। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना ये डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए एक ऐप है, ये कंपोनेंट ए से ही बना है, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ सारे कंपोनेंट मिला के बना है। अगर रूट कंपोनेंट अगर इसको एक्सेस करना चाहता है तो हम लोग इसमें प्रॉप्स भेजते हैं, लेकिन ये कई बार डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। प्रॉप्स यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे रेंडर होगा। इसी को यही हमें हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग। जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऐप पर हैं, ऐप से कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी, कंपोनेंट डी तक जाएंगे। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए इस प्रॉब्लम को कोड की मदद से समझते हैं। जैसे कि हम लोग ये कोड देखते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट वन है। कंपोनेंट वन यूज स्टेट लिनस को प्रिंट करा रहा है, हेलो लिनस, हेलो यूजर। फिर कंपोनेंट टू यूजर, कंपोनेंट टू में प्रॉप पास हो रहा है यूज़र का। फिर कंपोनेंट टू, यहाँ पे कंपोनेंट टू रिप्रेजेंट करा रहा है। फिर यहाँ पे फिर वही प्रॉप यहाँ पर पास हो जा रहा है। फिर कंपोनेंट थ्री, कंपोनेंट थ्री प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पर वही जो प्रॉप पास हुआ है वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, हेलो लिनस अगेन। यही बार बार प्रॉप को हम लोग यही प्रॉप की ड्रिलिंग बार बार इस स्ट्रक्चर को और कॉम्प्लेक्स बनाती जाती है। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम लोग यूज़ कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। द सॉल्यूशन इज टू यूज़ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को फ्रॉम रिएक्ट, और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को यूज़र कॉन्टेक्स्ट में सेव कर लेते हैं। अब इसको हम लोग यूज़ करना देखेंगे। नाउ वी विल रैप द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर in the component one user context dot provider वैल्यू इक्वल टू यूज़र, यहाँ पे प्रॉप पास करना है। फिर ना कंपोनेंट टू में ना कंपोनेंट मतलब फिर कंपोनेंट थ्री में इसे फिर से वेरिएबल में असाइन करना है, और यहाँ पर हम लोग यूज़र फिर से यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट।